I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. इधर ताई वी को कन्विंस कर लेती है उसके साथ जाने के लिए। वी तो मेरी ओर देख भी नहीं रहा। सॉरी। ये वी को अचानक क्या हो गया? शायद जो कुछ हो उसकी वजह से। वो आ गया। क्या बात है, आज के तमाशे के बाद सब यहाँ हॉल में इकट्ठा हुए हैं। आ गए तुम? कहाँ थे अब तक? मैं किसी बार में था, लड़कियों के साथ फन कर रहा था। लड़कियों के साथ फन करने से अगर फुर्सत मिल गई हो तो ताई के बारे में जानने की कोशिश की है कि वो इस वक्त कहाँ है। इससे क्या पता होगा। यहाँ पे इकलौती वही तो मेरी फ्रेंड बनी थी, वो भी इस कंजूस की वजह से चली गई। मुझे क्या पता, होगी यही कहीं, आ जाएगी वापस। और तुम लोग क्या रात के इस समय इस बात पे डिस्कशन करने के लिए जग रहे हो? वैसे भी नींद आती किसको है? और अब तो मेरी भी रातों की नींदें उड़ गई। इन सब की उड़ गई समझ में आता है, पर तुम्हारी उड़ गई। ये सब तो वैम्पायर्स है, पर तुम जिन थोड़ा समझा करो, ये प्यार का मसला है। इसकी नींद तो आयु की वजह से ही। ओह, तो ऐसी बात है। कोई बताएगा यहाँ वी कहाँ है? अब तुमने तो उसे रोने के लिए छोड़ दिया। एटलीस्ट कोई तो है जो उसकी केयर करता है। वाकई में वी एक सच्चा दोस्त है जो ऐसी सिचुएशन में भी उसे अकेला नहीं छोड़ रहा। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो उसके पास गया है उसे समझाने के लिए। मुझे जेके से उम्मीद नहीं थी। मुझे उससे बात करनी होगी। ये किस बारे में बात कर रहा है? तो मैं माइंड भी रीड करने लगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। क्या तुम गाड़ी देख कर नहीं ला सकते थे? अभी इसे खराब होना था। सॉरी मैम, मैं जल्दबाजी में यही कार ले आया। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके। वी एक एनिमल है, इसीलिए उसे जंगलों के बारे में सब पता है कि कहाँ पानी मिल सकता है, कहाँ खाना। अजीब हो तुम भी। एक तरफ तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते और दूसरी ओर मेरे लिए बिना कुछ कहे इतना कुछ कर रहे हो। अच्छा पानी नहीं गिरा। खुद से पहले मेरी जरूरत का ख्याल पहले रखते हैं। ये लीजिए। जी देखो तो चोट लगी। क्या मैं उसे रुमाल दूं? नहीं देना होगा, वरना उसकी ब्लीडिंग और हो जाएगी। वी इसे ले लो, वरना और खून बह जाएगा। नो नीड, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें बहुत गहरा घाव लगा है वी, इसे लगा लो, वरना बहुत खून बह जाएगा। कहा ना नहीं चाहिए। तुम मेरा गुस्सा खुद पर क्यों उतार रहे हो? किसने कहा कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ? मैं तुमसे कोई गुस्सा नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है मेरे तुमसे बात ना करने से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। थैंक यू। आराम से। नहीं वो दर्द होगा ना, इसीलिए कह रही थी।
दर्द, वो भी मुझे। दर्द का एहसास होना तो मुझे कब का बंद हो गया, और जो बाकी एहसास थे वो तुमने खत्म कर दिए। क्या दर्द नहीं होता होगा उसे? मैं ये सब नहीं देख सकती। तो मैं और करता भी क्या, उसे अपने साथ जिंदगी जीने के लिए हाँ कर देता, या उसे भी एक वैम्पायर बना देता। दोनों ही सूरतों में हार मेरी ही थी। तो उससे अच्छा तो यही है ना कि वो मुझसे दूर चली जाए। फिर कम से कम वो मुझसे दूर रहकर ही सही, पर खुश तो रहेगी। और तुम्हें कैसे पता कि वो तुमसे दूर रहकर खुश रहेगी? मेरे पास रहकर भी तो वो खुश नहीं थी। क्या उसने खुद तुमसे कहा कि वो तुमसे दूर जाना चाहती है? नहीं, मैंने खुद उसे अपने आप से दूर कर दिया, क्योंकि उसके लिए यही सही है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने कहा कि वो तुम्हें भूल जाए, और वो तुम्हें आसानी से भूल जाएगी। और ये तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो, जो अपने प्यार को अपने आप की मौत के बावजूद भी माफ करने के लिए तैयार है? वो ताए तुम्हें इतनी आसानी से भूल जाएगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है जेकी। तुम अपना वक्त लो और इस बारे में थोड़ा सोचो, फिर डिसीजन लेना कि तुम्हें क्या करना है। क्या यनु सही कह रहा था? क्या मैंने सच में ताई के साथ इतना गलत किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे खुद से दूर कर गलती कर दी? आज तो बहुत ही बड़ी बोली लगाई है इसने, और खेलना इसकी तरफ से मुझे है। पता नहीं अब क्या होगी इसकी अगली चाल। बहुत ही खुश खबर है तुम्हारे लिए। फाइनली अब वो तुम्हारे पास आ रही है। उसी का तो कब से इंतजार था मुझे। Now she's coming here। और आज कैसीनो में तुमने इतनी बड़ी बोली लगाने को क्यों कहा, वो भी इतने कम रेट में? क्योंकि मैं चाहता हूँ आज लोग भी खुशी मनाएं, अपनी जीत की खुशी में उन्हें भी थोड़ा शरीक होने दो। बेवकूफ इंसान, इतने सारे डॉलर्स कमा दिए, इसे जरा भी अक्ल और शक्ल तुमसे लाख बेहतर पाई है मैंने। शुक्र मानो कि आज मेरा मूड अच्छा है, वरना तुम तो फिर वो पर्सन कॉल कट कर देता है। मैं ये कैसे भूल गया कि ये भी मन की बातें सुन सकता है। तो तुम आ रही हो। सो मिस किम ताएयोंग, अब हम मिलेंगे। अब इस सदी का इंतजार खत्म। सुनिए, 1 मिनट गाड़ी रोकिए। व्हाट? वो मुझे अंदर चर्च में प्रेयर करने जाना है। ओके। गॉड, आप हमेशा मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ थे। आगे भी ऐसे ही मेरे साथ हमेशा रहिएगा। जल्दी चलाओ वरना कैंडल्स बुझ जाएंगी। हाँ। वैसे वैम्पायर होकर भी तुम गॉड को मानते हो, जानकर अच्छा लगा। मैं गॉड को नहीं, तुम्हें मानता हूँ। मुझे मेरी जिंदगी में सही राह दिखाइए गॉड। सवाल आप देते हैं तो जवाब भी आप के पास मिलता है। अगर आपने ये सब किया है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। देखो, अगर तुम कोई मजाक कर रहे हो तो इसे अभी बंद कर दो, क्योंकि इस पर यकीन तो नहीं किया जा सकता। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये कह रहे हो। मुझे भी। वो सच कह रहा है, और क्या प्रूफ दे? मुझे पता है ये लोग कैसे बिलीव करेंगे। मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने पहले ये तैयारी कर दी। मैं जियोन जंगकुक अपने पूरे होशो हवास में एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं किम ताएयोंग से प्यार करता हूँ और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उसके साथ मैंने जो कुछ भी बुरा किया, मैं भी उसे पूरी तरह से भूल जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो खुद भी इसे भूलना चाहती है। और मैं फिर से उसका पुराना वाला जंगकुक बनूंगा, ना कि कोई वैम्पायर किंग। तो क्या इसका मतलब तुम अब वैम्पायर नहीं रहोगे? मैं इस जिंदगी को चाहकर भी नहीं छोड़ सकता, पर मैं इस जिम्मेदारी के साथ ताई को जरूर अपना सकता हूँ। और क्या गारंटी है कि तुम उसके साथ फिर से वो सब नहीं करोगे? अभी अभी मैंने लिख के दिया, क्या ये काफी नहीं था? मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा। यकीन कर लो, क्योंकि अब यही सच है। पर अचानक ये तुम्हारा मन कैसे बदल गया? सच कहूँ तो यूनू की वजह से। यूनू ने मुझसे जो कुछ कहा, उससे मुझे रियलाइज हुआ
कि मैं खुद के साथ और ताया के साथ कितना गलत करने जा रहा था। नाउ आई रियलाइज इट कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। इसका मतलब यूनू को तुम्हारे पास्ट के बारे में पहले से पता था, तो तुम इस बारे में बात कर रहे थे। जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत जल्द कुछ बहुत बुरा होने वाला है? मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है? तो क्या मैं चलूं? और कितनी बार पूछोगी? नहीं मतलब तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते? कुछ पूछोगे नहीं मुझसे? आज ही तो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिले हैं, और क्या पूछूं? देखो भी, जो कुछ हुआ वो अलग बात है, पर कम से कम हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं ना। मैं इस सब की वजह से अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती। तो मैंने कब कहा कि हम हमारी दोस्ती खराब करेंगे? अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम अब भी फ्रेंड्स हैं, है ना? तो तुम मुझे एक स्माइल के साथ गुड बाय करो। ये कैसी स्माइल थी? भला हो ऐसे ऐसे हिला देने से ये भी कोई स्माइल होती है? तुम्हें हंसाना बहुत अच्छी तरह से आता है। हैव अ सेफ फ्लाइट, और पहुंचने के बाद फोन जरूर करना। ओके ओके, मेरी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई, अब मैं चलती हूँ, बाय। फिर ताई वहाँ से चली जाती है और वी भी वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्यों पर अजीब सी घबराहट हो रही है। कब आएगी ये ट्रेन? अगर पहले पता होता कि प्लेन के बाद ट्रेन से जाना होगा तो मैं पूरी तैयारी के साथ आती। एक तो यहाँ कोई नजर भी नहीं आ रहा, और ऊपर से यहाँ की ठंड बिल्कुल बर्फ जैसी ठंड है। ऊपर से ये पूरा जंगल का इलाका, वो भी बर्फीले पहाड़ों के बीच। क्या यहाँ आसपास कोई नहीं रहता? इतनी रात को इस सुनसान जगह पर ये बच्ची, लगता है वो बच्ची खो गई है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। कितने लापरवाह माँ बाप हैं। सुनो बेटा, सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कैसी तस्वीर बनाई है इसने? इससे पहले वो तुम तक पहुंचे, जस्ट लीव दिस वे। आखिर वो स्पिरिट मुझसे कहना क्या चाहती थी? किस खतरे के बारे में बात कर रही थी वो? ये चेरी ब्लॉसम तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार गार्डन में देखा था। सुबह की वो किरणें जब तुम्हारे चेहरे को छू रही थी, मैं तो बस तुम्हें मेस्मराइज होके देखता ही रह गया। सुबह सुबह तुम्हारा वो बच्चों की तरह वॉक करना, इट्स वेरी क्यूट। तुम्हें हमेशा से ही नेचर से बहुत लगाव था, और एक दिन हम मिले भी ऐसे ही, एक अनजान बनकर। तुम्हें तो शायद ये बात याद भी नहीं होगी, पर हम कभी मिले भी थे। एक अनजान मुलाकात ही सही, पर हमारी पहली मुलाकात ऐसी ही हुई थी। अजीब है, यहाँ भी बस सन्नाटा। इस जगह को देखकर तो लगता है कि जैसे कि यहाँ सदियों से कोई नहीं आया। एक्सक्यूज मी मिस किम्तान, शायद आपको जिसकी तलाश है वो मैं हूँ। जी माफ कीजिए, पर मैं आपको नहीं जानती। जी मैं वाडियार मैंशन से आया हूँ। सर ने ज़रूर आपको बताया होगा कि वो आपको लेने के लिए ड्राइवर भेजेंगे। वो मैं ही हूँ। ओह, तो आप उनके ड्राइवर हैं। सर बहुत देर से आपकी राह देख रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं ले लूँ। जी लगेज? नो इट्स ओके, मैं ले लूँगी। चलिए प्लीज़ कम दिस वे। क्या इनसे पूछूं? प्लीज कम मैम। पूछ लो क्या?
मुझे आपसे कुछ पूछना था। यहाँ कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा? यहाँ विंटर्स में बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ओह आई कैन सी इट। आपको ठंड लग रही होगी। इफ़ यू डोंट माइंड हम चले। मैम लेट हो रहा है प्लीज़। या शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। क्या यहाँ पे हमेशा ही नेटवर्क नहीं रहता? मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से मेरे फ़ोन का नेटवर्क नहीं है। ये इलाका जंगल का है इसलिए यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज होते रहते हैं। ये तो हाफ मून है। ये यहाँ इस इलाके में, उनका तो यहाँ पे आना वर्जित है और निषेध भी। वो उसे वहाँ ले जा रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। जरूर उसकी कोई चाल होगी। ओह थाली में खाना परोसा नहीं कि कुत्ते पहले आ गए। इस मैप में तो वाडियल मैंशन जैसी कोई जगह ही नहीं दिखा रहा। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मुझे क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? ये लोग तो पहुंचने वाले हैं। कितनी भी रोकने की कोशिश क्यों ना कर लो, पर तुम इसे नहीं रोक पाओगी। हम पहुंचने वाले हैं मैम। हाँ मैंने देखा, और यहाँ पर तो नेटवर्क भी सही काम कर रहा है। यहाँ वाडियल मैंशन जैसी जगह मैप में है, वो मैप नहीं, यहाँ का भ्रम है। Like, share, comment and subscribe to this channel.